आगे बढ़ते हुए आप बात करते हैं, क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल कर रख देगा। अमेरिका हो या जापान, ब्रिटेन हो या पाकिस्तान, तुर्की से लेकर फ्रांस, सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल बाद होने जा रहे चीनी दौरे पर टिकी हुई हैं। 5 साल से रिश्तों में पड़ी बर्फ को हटाने का जो सिलसिला शी जिनपिंग ने शुरू किया था, पीएम मोदी उसे और मुकम्मल करने के लिए चीन का दौरा करने जा रहे हैं। चीन में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तिगड़ी बैठेगी। तब न केवल ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाला जाएगा, बल्कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी तैयार किया जाएगा। कैसे भारत के चीन दौरे से डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग रही है, इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी ने निकाला ट्रंप के टैरिफ का तोड़। वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा भारत चीन का गठजोड़। 7 साल बाद संबंधों में नई गर्माहट। भारत चीन की दोस्ती से ट्रंप को घबराहट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भ्रम है कि अमेरिका महान नहीं है, लेकिन यह पक्के तौर पर यकीन है कि वो फिर से अमेरिका को महान बना सकते हैं। इसी ग्रेटनेस के पीछे भागते हुए उन्होंने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। इसी वॉर में ट्रंप ने 25 साल की दोस्ती को ताक पर रखते हुए भारत पर 25% टैरिफ और फिर 25% पेनल्टी लगा दी। ट्रंप को लग रहा था कि भारत अमेरिका के बिना व्यापार नहीं कर सकता। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताकर भारत का अपमान कर रहे थे, लेकिन मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल कर रख दी। आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन दोस्ती को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। पीएम मोदी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। टैरिफ की वजह से अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव दिख रहा है। ठीक उसी वक्त सारे गिले शिकवे भुलाकर प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन दौरे पर जा रहे हैं। मौका है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन का। 2020 में हुए गलवान में झड़प के बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव आ गया था। भारत ने चीन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया का दौर चला था, लेकिन अब जब ट्रंप अपनी मर्जी दुनिया पर थोप रहे हैं, ऐसे में एससीओ के बहाने भारत, रूस और चीन की तिकड़ी ने ट्रंप की त्योरियां चढ़ा दी है। पीएम मोदी के चीन दौरे से कूटनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाला जाएगा। साथ ही सीमा विवाद, व्यापारिक रिश्ते और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद चीन ने भारत से 5 साल से सुस्त पड़े संबंध में फिर से गर्मजोशी लाने की कोशिश की। पहले जिनपिंग ने राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखी, उसके बाद चीनी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए और अब पीएम मोदी ऐतिहासिक दौरे पर चीन जा रहे हैं। दुनिया के 2 बड़े देशों का फिर से साथ आना सबसे ताकतवर देश के लिए मुसीबत बन सकता है। अमेरिका चीन व्यापार तनाव के बीच यह दौरा भारत की कूटनीतिक रणनीति को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें तियानजिन पर टिकी हुई हैं, जहां पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात से रिश्तों में नई गर्माहट आने की उम्मीद है। देखना होगा कि दोनों नेताओं की मुलाकात दुनिया को कौन सी नई दिशा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल यादव मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। आंचल, सीधे आप ही का रुख करते हुए, अभी देखिए जापान के दौरे पर थे और अब चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिहाजा सबकी नजरें हैं विश्व में, क्योंकि 7 साल पहले और उसके 5 साल से तो लगातार हमारे जो रिश्ते हैं चीन के साथ, चाहे वो गलवान घाटी पर हुए, फिर सैन्य कार्रवाई की हो, जिस तरीके से चीनी नेवी और आर्मी ने किया, सैनिकों ने किया वहां पर कब्जा करने की कोशिश, लेकिन उसके बाद क्या समझा जाए, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हो, लेकिन उनके साथ एक मुकम्मल नई कोशिश हो सकती है रिश्तों को और सुधारने के लिए। ये वही कोशिश नजर आती है। बिल्कुल, देखिए पिछली बार हमने देखा भी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा था। उस वक्त भी ये बातें निकलकर सामने आई थी कि चीन ने जो है वो कहीं ना कहीं मदद की है पाकिस्तान की। हालांकि देखिए उसके बाद से कई तरह के जो विवाद है वो पैदा हुए थे और आपने अमेरिका को भी देखा, अमेरिका क्रेडिट लेने पे लगा था और उसने भारत के ऊपर, क्योंकि भारत जो है रूस से तेल खरीदता है, इसकी वजह से देखिए टैरिफ लगाया। 50% तक ये टैरिफ जो है भारत पे लगा दिया गया, जिसके बाद से देखिए भारत और अमेरिका के बीच में एक तनावपूर्ण
पूर्ण रिश्ता जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बार बार बदलते हुए ये बयान ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे में देखिए अब भारत जो है, खास करके भारत के हम व्यापारियों की बात करें जो कि कपड़ा व्यापारी है, खासकर वो व्यापारी अब कहीं ना कहीं एक ऑप्शन तलाश करें कि आखिरकार हम अपना माल अब कहाँ बेचेंगे, क्योंकि जो टैरिफ है वो इतना ज़्यादा है कि व्यापारियों का नुकसान ही होगा अगर वो अमेरिका अपना सामान भेजते हैं, फ़ायदा इसमें कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी आम जनता से जब न्यूज़ इंडिया ने भी बातचीत की थी तो जनता ने कहा कि हम नुकसान झेलने के लिए तैयार है, कोई विकल्प सरकार तलाश लेगी हमें पता है, लेकिन हम अब किसी भी तरीके से अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकना चाहते हैं। यानी कि मेक इन इंडिया की तरफ भारत बढ़ने की कोशिश में ज़रूर लगा है। प्रधानमंत्री ने भी देखिए लाल किले की प्राचीर से इस बात का संदेश दिया था कि मेक इन इंडिया की तरफ धीरे धीरे भारत बढ़ रहा है। वही बात करें प्रधानमंत्री के दौरे की, तो प्रधानमंत्री ने देखिए जापान का दौरा किया। जापान के बाद देखिए अब प्रधानमंत्री चीन रवाना हो चुके हैं और चीन में खास करके अगर हम बात करें तो शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत दौरे पर आई थी और उन्होंने भारत के सभी प्रमुख लोगों से मुलाकात की थी। इसके साथ ही देखिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब शायद जो सीमा विवाद है वो सुलझ सकता है। और एक बार फिर से देखिए क्योंकि ट्रंप के साथ में तनातनी चल रही है तो ऐसे में भारत और चीन जो है अब व्यावसायिक रिश्तों को यहाँ पर मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ ही चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, रक्षा का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। जैसा कि बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ में प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होगी, जो कि कल भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा देखिए सोमवार को भी उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि सोमवार को बताया जा रहा है कि SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि SCO सम्मेलन जो कि आतंकवाद, अलगाववाद को रोकथाम के लिए, इस पे चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो चीन से ही होगा कि क्या अब वो पाकिस्तान के साथ, यानी कि कह सकते हैं कि क्या आतंकवाद का समर्थन करने वाले ऐसे देशों को समर्थन करेगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जब जब पाकिस्तान भारत पर कह सकते हैं कि आतंकवादी हमला करने की कोशिश करता है, हमारी जो घाटियां हैं वहां पर आतंकवादी हमला करवाता है या फिर कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट पे बचता नजर आता है। और इससे भी पहले जब राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सिग्नेचर करने से मना किया था तो वही वजह थी कि जो देश आतंकवाद के खिलाफ या पहलगाम के मुद्दे को लेकर नहीं बोल सकते हैं उसके साथ हम अपनी एक प्रमुखता के साथ खड़े होंगे और अपने भारत का स्टैंड रखेंगे। लेकिन आंचल, ये जो अब SCO समिट होने वाला है इसमें अब पुतिन भी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे। क्या लगता है क्या जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है जिससे आधे से ज्यादा देश जो है वो बड़े दुखी हो गए हैं कि अब ट्रेड कैसे करेंगे, अब जो उनका बाजार है वो अमेरिका में किस तरीके से प्रभावी होने वाला है, क्या इससे ही संदेश भारत दे रहा है कि अब ठीक है आपने टैरिफ लगा दिया, ठीक है हम रिवर्स टैरिफ भी नहीं लगा रहे। हालांकि सजेशंस भी दिए जा रहे हैं कि अब भारत को रिवर्स टैरिफ भी लगा देना चाहिए तमाम उत्पादों पर, लेकिन ऐसा ना करके चीन के साथ वो बेहतर संबंध करके एक स्टैंड अपना रख रहे हैं कि हम अपनी शर्तों पर चलेंगे, हम अपनी कंडीशंस पर आगे बढ़ेंगे और अपनी ही कंडीशंस के आधार पर अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे कि तमाम सजेशन दिए जा रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल की हम बात करें वो भी लगातार कह रहे हैं कि कपास पर जो है वो टैरिफ बढ़ा देना चाहिए, 11% टैरिफ है उसको बढ़ा करके 50% कर देना चाहिए या 25% कर देना चाहिए, जिससे कम से कम अमेरिका को एक सबक मिले। हालांकि देखिए इस वक्त भारत जो है वो अमेरिका की कोई बात नहीं सुन रहा है, लेकिन कोई जवाबी कार्रवाई भी हम उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं। एक बार कहा जाता है ना कि कई बार साइलेंस जो है वो बहुत बड़ा जवाब होता है, और यही कारण है कि अब भारत जो है वो मेक इन इंडिया का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर देखिए भारत और चीन के रिश्तों पे एक बार फिर से रिवीजन होता है, एक बार फिर से नए सिरे से अगर बातचीत होती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर देखिए चीन प्रमुख भी रहेंगे, रूस प्रमुख भी रहेंगे और भारत प्रमुख नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। तो जब तीनों एक साथ बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी, ऐसी शुरुआत होगी जो कि तीनों देशों के हित के लिए होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए चीन जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, और ऐसे में और साथ ही साथ दिलचस्प होने वाला है कि SCO समिट में क्या टैरिफ का तोड़ निकाला जा सकता है या फिर इस दिशा में कोई नया कदम या फैसला लिया जा सकता है। शुक्रिया आंचल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चर्चा के लिए अपनी नजर बनाकर रखिएगा।
आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। दरअसल भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सपना अब हकीकत के करीब पहुंच गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हालिया जापान यात्रा के दौरान सेंडाई के तोहोकू शिकानसेन प्लांट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भारत के लिए बन रहे अत्याधुनिक बुलेट ट्रेन E10 शिकानसेन का जायजा भी लिया। ये दौरा भारत जापान की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है, जो भारत की रेल क्रांति को एक नई रफ्तार और एक नई दिशा देने वाला है। उनके साथ जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर भी किया और इसी दरमियान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से भी मुलाकात की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग भी दे रहा है। आपको बताएं कि ये भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को भी चलाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जापान में बुलेट ट्रेन देखने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जापान की बुलेट ट्रेन एडवांस E10 में किया सफर। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मदद कर रहा जापान। 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगी E10 बुलेट ट्रेन। ट्रेन वो गाड़ी जो हमेशा से भारत की धड़कन रही है। ये गांव, शहर, अमीर, गरीब सभी को जोड़ती है। इसमें कैटेगरी भले ही डिवाइड की गई हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में इससे बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें हर कोई बैठ सकता है। आज वही रेल नए भारत की पहचान बनने जा रही है। भारतीयों का सपना साकार होने जा रहा है। इसमें बुलेट ट्रेन जुड़ने वाली है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन के एडवांस E10 कोच देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे, जहां भारतीय मूल के पायलट बुलेट ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत में दौड़ने जा रही हाई स्पीड ट्रेन। जापान की तरह भारत में भी दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी रेल। पीएम मोदी ने जापान में किया बुलेट ट्रेन का सफर। जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया भर में तेजी और सुरक्षा का प्रतीक है, और अब यही सपना भारत की धरती पर उतरने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तकनीक को नजदीक से देखा और महसूस किया, ताकि आने वाले कल में भारतवासी भी ऐसी यात्रा का हिस्सा बन सके। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी। 508 किलोमीटर की ये दूरी, जिसे आज 6 से 7 घंटे में तय किया जाता है, सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी होगी। ये रफ्तार सिर्फ दूरी नहीं घटाएगी, बल्कि दिलों को भी जोड़ेगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। 2017 में पीएम मोदी ने रखी थी परियोजना की नींव। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे मौजूद। 508 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 3 घंटे में कर सकते हैं तय। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का 71% काम पूरा हो चुका है। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 317 किलोमीटर वायाडक्ट का निर्माण हो चुका है। 2026 में गुजरात में पहला 50 किलोमीटर का सैंक्शन शुरू होने की उम्मीद है, और 2029 तक पूरा कॉरिडोर चालू हो सकता है। जापान भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेनें E3 और E5 मुफ्त में दे सकता है, जिनकी डिलीवरी 2026 में हो सकती है। अब बात करते हैं उस बुलेट ट्रेन की जो भारत की रेल व्यवस्था को बदल देगी। E10 ये अगली पीढ़ी की ट्रेन जापान की अल्फा एक्स तकनीक पर आधारित है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर ये 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ये ट्रेन अपनी बेजोड़ सुरक्षा के लिए मशहूर है।
डिजाइन किंगफिशर पक्षी की चोंच से प्रेरित है, जो सुरंगों में शोर और दबाव को कम करता है। ईटन ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल है, कम ऊर्जा में अधिक दूरी तय करती है ये ट्रेनें। ये ट्रेन 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। जापान और भारत इस एडवांस बुलेट ट्रेन को एक साथ पटरी पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अत्याधुनिक सेफ्टी सिस्टम इस पर है, आरामदायक कोच डिजाइन है, हवाई जहाज जैसी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। आम आदमी भी सफर करने में सक्षम होगा। यात्रियों को लग्जरी का अनुभव ये बुलेट ट्रेन देगी। इस्तेमाल होने वाले कई कलपुर्जे भारत में बनेंगे, जो स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत की रफ्तार अब बुलेट ट्रेन की गति पकड़ने वाली है। पीएम मोदी का ये सपना न सिर्फ समय बचाएगा, बल्कि रोजगार, अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक छवि को भी नई ऊर्जा देगा। भारत अब उस दौर में प्रवेश करने जा रहा है, जहां यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं होगी, बल्कि गर्व, रफ्तार और नए भारत की पहचान होगी। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों की उड़ान है। न्यूज इंडिया से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।